100 गुना 100 बाई आर निकालना है तो टी से भाग दे देंगे, और टी निकालना है तो N1 माइनस 1 क्या है, तो इसी को कहते एस आई, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। याद आ रहा है, मतलब याद है नहीं, सिर्फ क्या आ रहा है, याद आ रहा है। और कुछ बताए थे इससे आगे? छापना भी है, छाप चुके हैं ना। एक और बताए हैं, याद हो रहा, याद है कि नहीं, ये वाले बात को आपको खुद बताना है कि आर और टी बराबर है, तो डायरेक्ट रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए याद है, एन गुना 100 वर्गमूल कर देंगे। कब? जब आर और टी आपस में बराबर रहेगा। इसका आंसर करिए। 5%। इसका मतलब कल मेहनत किए हैं आप लोग। पीछे आर और टी का जब मान निकालना है, तब आर और टी बराबर √n गुना 100। इसका 5% आ गया। इसे बनाइए। तो ऑनलाइन में लाइव नहीं हो पा रहा है, किस कारण नहीं लाइव हुआ? ऑनलाइन वाले के तो और दिक्कत हो जाएगा। तो किस प्रतिशत दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में अपने मूलधन का कितना भाग है? 5/, अच्छा ये 5/4 भाग हो जाएगी। सबसे पहले बताइए कि ESI है कि CI है, सॉरी SI है कि अमाउंट है? कैसे समझ गए कि अमाउंट है? क्योंकि कह चुका है कि मूलधन का 5/, यहां लिख चुका था इससे पहले वाले सवाल में कि साधारण ब्याज धन राशि का 17/, यहां साधारण ब्याज है, और यहां कोई भी राशि कोई भी वर्ष के बाद हो जाएगी, वो क्या हो जाता है? अमाउंट, मिश्र धन। और मिश्र धन जब भी हम लोग को निकालना है, तब मिश्र धन बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो ऊपर हो गया आपको अमाउंट, और ये हो गया आपको प्रिंसिपल। मूलधन है और ये क्या है? मिश्रधन है। SI ब्याज निकाल दीजिए, तब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। ब्याज कितना हो गया है? ब्याज हो गया 5 में से 4 चला गया 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज। मूलधन कितना है? 4। रेट निकालना है तो SI का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। SI बराबर P गुना R गुना T बटे, तब PR/T/100 कर दीजिए। PR/T बटा का 100। SI कितना रुपया दे रखा है? 1, यहां 1 रुपया लिख दिए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4। रेट पता है? नहीं है। समय कितना है? 5। 5 बटे में कितना हो गया? 100। काट दिए। 4 पंचे 20 से कितना बार में? 5। R बराबर कितना प्रतिशत? 5%। छाप लीजिए। 5/4 नीचे मूलधन होता है। ब्याज कहा था ऊपर ब्याज, और मिश्रधन कहेगा तो ऊपर मिश्रधन।
छपा गया। ये तो पूरा बेसिक हुआ। हम लोग का दूसरा तरीका भी याद है फॉर्मूला। दूसरा तरीका के लिए, दूसरा तरीका के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड वाले तरीका है कि रेट निकालना है कि टाइम निकालना है। रेट, तो रेट बराबर होगा N1 माइनस 1 गुना 100/T। R बराबर N का मान कितना है 5/4 माइनस 1 गुना 100/T का मान कितना है 5 है। 5/4 में से 1 चला गया तब हो गया 1 और गुना का 100/5। 20 से 100 कट गया 5 बार में, रेट हो गया 5%। ऐसे सवाल को दूसरा ही तरीका आसान है। R बराबर N1 माइनस 1 गुना 100/T या T बराबर N1 माइनस 1 गुना 100/R। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। 10 के बाद 11। छपा गया। आ जाए 11 नंबर पर। 11 पर आ जाइए। इसका आंसर करना है। 6 वर्ष आ गया। कितने समय में 16.2/3% के दर से कोई धन साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी? स्वयं की कितना गुनी? 2 गुनी। चाहे 2 गुनी हो जाएगी। क्या दे रखा है? मिश्र धन। n का मान है n बराबर कितना 2। अभी यहां कितना दे रखा था? कितना गुना? 5/4। यहां n का मान था 5/4। मिश्रधन ही n है। यहां डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं। समय निकालना है तो t बराबर N1 माइनस 1 गुना 100/R। t का मान निकाल रहे हैं। N1 माइनस 1, 2 में से 1 चला गया 1। 100/R का मान 16 तिया 48 और 2 50/, तब 50 हो गया नीचे और ऊपर हो गया। और यहां काट छाट कर दीजिए। कितना परसेंट हो गया? 6%। सॉरी 6 वर्ष। वर्ष है ना, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। आर का मान निकालना है तो N1 माइनस 1 गुना 100/T और T का मान निकालना है तो N1 माइनस 1 गुना 100/R। छपा गया। बारह नंबर सवाल पर आ जाते हैं। बी, इसका सी, उसका बी। एक बार और, 2 बार और, 3 बार। कह रहा कि 2 गुनी हो जा रही है। कितना गुनी? 2 गुनी। ये क्या हो गया? 16.2/3% का रेट हो गया। पूर्णांक को हटा दिए 50/3%। 2 गुना n का मान है 2। ये हो गया आपको मिश्रधन। हमें समय निकालना है तो समय बराबर होता है N1 माइनस 1 गुना 100/R। R निकालना है तो समय से भाग देंगे। समय निकालना है तो T बराबर n का मान कितना है? 2 माइनस 1, क्योंकि डायरेक्ट 1 लिख दिए थे, यही दिक्कत था। अब नहीं दिक्कत होगा। 100 और बटा में कितना है? 50/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। 2 में से 1 चला गया 1 और 3 ऊपर चला गया तो 100/50 गुना 3 कट गया 50 से 2 बार में। 3 दूना का 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। एक बार और नहीं।
इसका आंसर करना। 10 वर्ष। किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 40% हो तो समय बताएं जबकि दर 4%। तो आसान सवाल आ गया। हमें ब्याज, साधारण ब्याज कितना प्रतिशत दे रखा है? 40%। 40% है साधारण ब्याज। और समय हमें कितना दे रखा है? समय पता नहीं है, समय तो ही निकालना है, लेकिन दर हमें पता है कितना प्रतिशत है? 4। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर हो गया R% गुना T, अर्थात R गुना T% SI होता है। SI कितना दे रखा है? 40%। तो यहाँ 40% लिख दिए। और R का मान कितना है? 4%। समय है पता नहीं, समय का पता ही नहीं है, तो हम लोग 4 से भाग कर दिए। कितना बार में? 10। T बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। अब बात को समझिए, भी छापना नहीं है। पेपर में हम लोग को इतना करने की आवश्यकता ही नहीं था। पेपर में हम लोग देखे ब्याज कितना % हो गया, 1 वर्ष में कितना %, तो टोटल कितना वर्ष हो गया? 10। कौन सा ऑप्शन है? बी। हम लोग को समझना इसलिए लिखना पड़ा SI, लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव रहता था लिखते हल प्रश्नानुसार, चूंकि इसीलिए लास्ट में कह देते आंसर। इसमें माना कि क्या? माना कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ था। 12 के बाद 13 नंबर, 13 का भी बी। 13 नंबर सवाल कह रहा है, किरण एक दुकानदार से 2500 का सामान खरीदी और 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से 2800 रुपया दी, तो किरण ने उसे कितना समय के बाद पैसा लौटाई? टाइम निकालना। अच्छा, मूलधन कितना रुपया है देखिए तो, और लौटाए कितना? ब्याज कितना लग गया? 300 रुपया ब्याज लगा। कितना रुपया पर लगा है? तक कितना प्रतिशत ब्याज दे दिए? 100 से गुना कर दिए। कितना प्रतिशत ब्याज दे दिए हैं? 12%। 12 से कट जाएगा ना, तो टोटल 12% हमें ब्याज लौटाना पड़ा। लेकिन 1 वर्ष में ब्याज कितना लौटा रहे हैं? 4%। तक कितना वर्ष में लौटाना पड़ा? 3 वर्ष में। 3 वर्ष। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझना, पहले छाप लीजिए। हम देखें कि टोटल ब्याज परसेंटेज में कितना लौटाए, तो टोटल ब्याज लौटा दिए प्रतिशत में 12%, लेकिन 1 वर्ष में कितना लौटा रहे थे? 4। तब 12% लौटाने में कितना वर्ष लग गया? 3 वर्ष। 3 से भाग कर दी। आगे बढ़ जाए। लाइव नहीं हुआ है जो ऑनलाइन वाले बहुत सारा परेशान हो जाए। जैसे आप लोग का नहीं होगा तो डायरेक्ट ऑफिस में संपर्क कर लेंगे कि क्यों नहीं हुआ, सर कहाँ चले गए, कहाँ? कोई स्थान का नाम पता नहीं है, एक ही यह नाम याद रहेगा। और ऑनलाइन वाले कहाँ हुआ, फोन फिर करना पड़ता है क्यों नहीं क्लास हो रहा। तो ऑनलाइन वाले का तो रिकॉर्डेड जाएगा, तो बाद में वो भी देखेगा तो मुस्कुराएगा। और स्थान का नाम उसे भी पता है सर कहाँ जाते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 2500। मूलधन 2500 और अमाउंट मिश्रधन कितना लौटाना पड़ा? कितना ब्याज? 300 समझ में आ गया था ना। 2500 और 2800 का अंतर 300 ब्याज। अच्छा, 300 रुपया ब्याज कितना रुपया पर देना पड़ा? 2500 पर। प्रतिशत में लौटा दिए तो 100 से हम गुना किए, कितना %? 12। 1 वर्ष में 4, तब 12% होने में कितना वर्ष लग गया है? फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जिनको लग रहा है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं समझे, फॉर्मूला लगा दीजिए। 2500 रुपया क्या है? मूलधन।
और लौटा दिए हैं हम लोग कितना रुपया 2800। तब ब्याज कितना लौटाना पड़ा, ब्याज लौटा दिए 300 रुपया, 300। और फॉर्मूला लगाएंगे कि एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बट्टे 100। एस आई के स्थान पर 300 लिख दीजिए, 300 बराबर प्रिंसिपल कितना है 2500, आर का मान कितना है 4, और टी पता नहीं है, बटा में कह दिए 100। काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 25 से 100 समाप्त हो गया। टी बराबर कितना हो गया 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाइएगा। इसमें एस टोटल कांस्टेंट टर्म कितना वेरिएबल है कहिएगा, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान पूछेगा। 4 गो में 3, अगर 2 गो गायब हो जाएगा तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल 4 तक 3 का मान दिया रहेगा, एक मान हम लोग निकाल देंगे। इसका आंसर करिए। 14 वर्ष कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाए तो बताएं कि वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगा। पहले सवाल को रेशियो से बनाएंगे, फॉर्मूला भी है तो बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। कह रखा है कि 7 वर्षों में स्वयं का 3 गुना। 3 गुना होने का मतलब यह है कि अगर मूलधन 1 रुपया है तब मिश्रधन कितना हो गया 3 रुपया। कितने वर्षों में 7 वर्षों में। फिर कह रहा है कि बताएं कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होने का मतलब कि 1 रुपया मूलधन है तो कितना हो गया 5 गुना, 5 रुपया। तब यहां ब्याज कितना रुपया मिला, 1 रुपया से 3 रुपया हो गया, 2 रुपया ब्याज मिला। 2 रुपया ब्याज कितने वर्षों में मिला है 7 वर्षों में। अच्छा, यहां ब्याज कितना मिल गया 4 रुपया ब्याज कितने वर्षों में, आप देखेंगे सर 2 रुपया 7 वर्ष में, तो 4 रुपया कितना वर्ष में 14 वर्ष में, 14 वर्ष में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। 2 रुपया 7 वर्ष में तो 4 रुपया होने में दुगुना रुपया हो गया, तब वर्ष को भी दुगुना कर दिए, 7 दूना 14। या एकक नियम लगाइएगा, 2 रुपया होने में 7 वर्ष लगा तो 4 रुपया होने में कितना वर्ष लगेगा 7/2 गुना 4। 4 कट गया 2 से, 2 बार में 7 में 2 से गुना कर दिए 14 वर्ष। पंद्रह नंबर पर सॉरी 14 का दूसरा तरीका, 14 का दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका से ही बनाना है। सेकंड मेथड है कि कहीं भी ऐसा सवाल रहे, कैसा ऐसा सवाल रहेगा, ये 2 फॉर्मूला फिर याद रखना। n1 माइनस O1 बटे हो गया T1 बराबर का n2 माइनस O1 बटे T2, या कभी कभी रेट पूछ देता है, तब n1 माइनस O1 बटे R1 बराबर n2 माइनस O1 बटे R2। n1 जो पहला गुना हुआ और n2 जो दूसरा वाले गुना। हम लोग को समय निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n1 माइनस O1 बटे T1 बराबर n2 माइनस O1 बटे T2। n1 कितना गुना है 3 गुना, तो 3 माइनस 1। T1 कितना वर्ष है 7 वर्ष बराबर, अब कितना गुना हो रहा है 5 गुना, था 5 माइनस 1। T2 का पता नहीं है, यही T2 का मान निकाल देना। 3 में से 1 चला गया 2/7 और 5 में से 1 चला गया 4 का T और 2, 2 से कट गया 4 2 बार में। T2 का मान निकालेंगे, क्रॉस गुना हो गया, कितना वर्ष हो गया 14 वर्ष। यही बेस्ट भी है।
कितना रेशियो लगाते चलेंगे। से रेशियो भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। ये फॉर्मूला यहीं से आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला आता है। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 1 रुपया मूलधन था, 3 में से 1 घट गया तब ब्याज हो गया। 1 घटा दिए थे 5 में से तब 4 आया, इसीलिए n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। अगला नंबर सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं 15, 28, उसका भी b, इसका भी b। सिमिलर ऐसा ही सवाल होगा। n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2, या तो n1 - 1 बटे r1 बराबर n2 - 1 बटे r2। बढ़ जाए आगे। अब कह रहा है साधारण ब्याज, एक धनराशि 14 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5 गुना, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। पहला वाला कितना गुना है? 5, 5 में से 1 चला गया 4, कितना वर्ष है? 14 वर्ष, बराबर 9 गुना है तो 9 में से 1 चला गया बटे का t2। 5 में से 1 चला गया 4 बटे 14 बराबर 8 बटे का t2। 8 कट गया 4 से 2 बार में, 14 में 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 28, 28 वर्ष। n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 अच्छा यही कहता, समय नहीं कहता कि समान समय में रेट कितना हो जाएगा। इसमें रेट है आपको कांस्टेंट, अभी समय अगर कांस्टेंट दे देगा तो वही सिमिलर करेंगे। n1 - 1 बटे r1 और n2 - 1 बटे r2। इसका आंसर करिए। 800। कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 1240 तथा 6 वर्षों में 1440 हो जाती है, धनराशि निकालना है। इस प्रकार के सवाल में 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपको, या तो मूलधन पूछेगा या तो दर पूछेगा। कहेगा प्रिंसिपल कितना है या तो रेट कितना है। पहले करा 4 वर्ष में 1240 रुपया है, 4 वर्षों में 1240 रुपया हो जाती है। हो जाने का मतलब ये क्या है? अमाउंट है, अमाउंट। फिर कह रहा है कि 6 वर्षों में कितना रुपया हो गई? 1444, 1240 और 1444 रुपया। ऐसे सवाल कहीं भी मुलाकात हो एसआई में कि 4 वर्ष का मान दिया है, 6 वर्ष का या और कोई अलग मान, सबसे पहले समय में अंतर निकालिएगा। समय का अंतर कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष। और रुपया में अंतर निकालिएगा, रुपया में अंतर 204 रुपया। अच्छा, ये अंतर से कुछ समझ में आया? 2 वर्ष समय में अंतर है और रुपया में अंतर 200, मतलब कह रहा है कि 2 वर्ष में ब्याज मिलता है 204। ये जो डिफरेंस है किसका है? ब्याज का। तो 2 वर्षों में ब्याज 204 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। 2 वर्ष में 204 रुपया ब्याज है, तो 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे 204 में कितना से भाग करेंगे? 2 से। कितना हो गया? 102 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब पहला हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, निकालने जा रहे हैं। जब भी प्रिंसिपल निकालना है तो कहिएगा अमाउंट माइनस का SI। प्रिंसिपल निकालने जा रहे हैं, 2 तरीका, या तो ऊपर से निकालिए या तो नीचा से निकालिए। पहले ऊपर वाले से निकालने जा रहे हैं। कितना मूलधन निकालने जा रहे हैं? 1200 कितना है? मिश्रधन 1240 है। ब्याज कितना है पता है? 1 वर्ष में 102 तो 4 वर्ष में 408 समझ में आ गया। 1 वर्ष में ब्याज 102 रुपया तो 4 वर्ष में ब्याज 408। घटा दीजिए, 1240 में 408 चला गया 832। अच्छा, जरूर नहीं है कि ऊपर से ही निकालेंगे,
नीचे से भी हम मान निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस एसआई, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। मिश्रधन कितना है? 1444 रुपया। अच्छा, एक वर्ष में ब्याज 102, तो 6 वर्ष में ब्याज 612। 612 कहाँ से आया? 102 में 6 से गुना कर दिए तो 612। 1444 में 612 चला गया, कितना हो गया? 832। तीसरा हमें निकालना है कि रेट कितना हुआ। अगर रेट पूछ देगा तो रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए एक वर्ष का ब्याज हमें दिया हुआ है और मूलधन कितना दे रखा है? 800। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, आंसर कर देंगे। काट छाट करने वाला है, काट छाट कर दीजिए। यहाँ 25 से कट गया 4 बार में, और यहाँ 4 से कट गया 216 बार में, और 208 बार में। अब एक कटने वाला है कितना बार में? 202, 4 बार में। 25/4 डायरेक्ट पॉइंट में लेके चल आए। 25 2 बार, 4 बार में नहीं कटेगा, ये तो 2 से कटेगा। 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। ऊपर हो गया 51 गुना 25 और बटे का हो गया 104 प्रतिशत। पूर्णांक में देगा, पूर्णांक में लेके चलाएंगे। छापिए एक बार और बात को समझना। सबसे पहले मूलधन निकालेंगे और मूलधन निकालने के बाद रेट निकालना पड़ेगा। छपा गया। समझने में भी गायब, छापने में भी गायब। इस तरीके के सवाल में या तो मूलधन पूछेगा या तो दर पूछेगा, क्योंकि समय तो दिया हुआ ही है, मिश्रधन दिया हुआ ही है, तब बचा कौन सा? रेट और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा। जब तक प्रिंसिपल नहीं निकालिएगा रेट नहीं निकलेगा। लेकिन प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण ब्याज के किसी दर से 4 वर्ष में 1240, 6 वर्ष में 1444। सबसे पहले समय में अंतर कर दिए तो समय में अंतर 2 वर्ष हो गया, और यहाँ रुपया में अंतर 204, अर्थात 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 204। तब 1 वर्ष में ब्याज 102 रुपया। मूलधन निकालना है 1240। अगर पहला वाले हम मिश्रधन लिए तब पहला वाले समय से ब्याज में गुना करके घटाएंगे। 1 वर्ष में 102 रुपया ब्याज, तब 4 वर्षों में 408 रुपया ब्याज। 1240 में 408 चला गया 832। या नीचे का मिश्रधन लिए 1444, तब वर्ष कितना था? 6 वर्ष। 1 वर्ष में 102, तो 6 वर्षों में कितना हो गया है? 612। फिर घटा दिए 832। रेट निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को क्या कहते हैं? रेट। इसका आंसर करिए। 5, ऑप्शन नंबर ए आया। कह रहा है कि एक धन राशि ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है, तब वार्षिक दर निकालना है। सब वार्षिक दर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन। तब हम लोग निकालेंगे रेट।
पहले कहा कि 3 वर्ष में दिया गया है कितना रुपया, 1380 रुपया 3 वर्षों में। फिर कहा कि 5 वर्षों में कितना दे रखा है, तब 5 वर्षों में दिया है 1500 रुपया। सबसे पहले समय का अंतर बताइए, तो समय में अंतर 2 वर्ष, और यहाँ हम लोग निकालेंगे 120 रुपया। समय का डिफरेंस निकाल दिए और रुपया का डिफरेंस निकाल दिए, तो 2 वर्ष में कितना रुपया है, 120। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 वर्ष में हम 60 डायरेक्ट लिख दें, 120 में 2 से भाग कर दिए, कितना रुपया, 60 रुपया ब्याज 1 वर्ष में मिला। पहले प्रिंसिपल निकाल दीजिए, प्रिंसिपल निकालेंगे तो ए माइनस का एस आई होगा। अमाउंट कितना रुपया दे रखा है, 1380। 1 वर्ष में ब्याज कितना रुपया है, 60, तो 3 वर्ष में ब्याज 180, घटा दीजिए 1200 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब रेट निकालने जा रहे हैं, तो रेट निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, मूलधन 1200, प्रतिशत में लाना है 100 से गुना कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 12 से कट गया 5 बार में 5%। तब मूलधन पूछता तो 1200, रेट पूछा 5%। मूलधन 1200 और रेट 5%। कॉपी कलम भी नहीं संभलता इन लोगों से। ऑफिसर बनने के बाद कैसे ऑफिस इन लोग संभालेगी। कम से कम पोस्ट को कराए कि सर कर्मचारी नहीं कहो, ऑफिसर। जब राजस्व कर्मचारी जब बन जाएगा, पंचायत सेवक, उस सब ऑफिसर में गिनती आएगा ना। मुखिया जी जाएंगे आपके पास, तब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अब सचिवालय भी आ रहा है, तो हम आप लोग को डायरेक्ट ऑफिसर बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे पोस्टिंग होते होते आगे बढ़ जाए। किसी धनराशि पर 4.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष का 900 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 4.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 5 वर्षों में ब्याज का अंतर कितना है। अच्छा, सबसे पहले ब्याज ज्यादा क्यों मिला दूसरा पर, क्योंकि समय ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि रेट तो वही है, समय ज्यादा। कितना समय ज्यादा दिए हैं, 2 वर्ष। 2 वर्ष समय ज्यादा देने के कारण 81 रुपया ब्याज ज्यादा मिला है। अच्छा, 1 वर्ष में कितना परसेंट है, 4 दूना 8 और 1 9/2%। तो 1 वर्ष में ब्याज 9/2% मिलेगा, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 9%। 9% ज्यादा मिलेगा प्रतिशत में ब्याज, लेकिन रुपया में कितना मिलेगा, 81। 9% बराबर 81 रुपया। 100% डायरेक्ट 900 लिख दें, नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 81 में 9 से भाग करेंगे और 100 से 9 से 9 बार में 81 और 9 में 100 से गुना कर दिए 900। अब आया सही। 19 का आंसर करना। रुपया में ब्याज का अंतर दे रहा था, परसेंटेज में अंतर निकाल दिए और पर 1 बार और एक बार तो ये सब आवश्यकता नहीं था, लेकिन तो भी एक बार बता देंगे। कौन सा ऐसा सवाल आया है जो 1 बार में समझ में आया है, नहीं ना, हमेशा 2 बार में आता है समझ में। आप लोग का ऑनलाइन भी एक्सेस मिल गया है ना, रिवाइज आके कर लेते हैं कि नहीं। 2x पर एक बार क्या करना है, रिवाइज कर जाना है।
और एक कॉपी वाले तो बहुत काम करेगा, ऑनलाइन वाले कॉपी पर नहीं लिखते, वो सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं और एग्जाम के लास्ट में इतना वीडियो हो जाता है ना कि रिवाइज नहीं होगा उन लोगों का। चार पूर्णांक 1/2% का मतलब 9/2%। एक वर्ष में मिलेगा 9/2% ब्याज। तो एक लगाता है 3 वर्षों के लिए और दूसरा लगाता है 5 वर्षों के लिए। कितना वर्ष के लिए ज्यादा लगाया है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का अंतर ज्यादा है और 2 वर्ष में कितना रुपया मिल रहा है? 81 रुपया। एक वर्ष में 9/2%। 2 वर्ष के लिए ज्यादा लगाया, 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 कट गया, 9% प्रतिशत में अंतर है। तो प्रतिशत में अंतर 9%, रुपया में अंतर कितना? 81। 100% प्रिंसिपल होता है, 100% का मान निकाल दिए 900। इसका आंसर कर देना। कितना आ गया? बी 10,200। किसी धनराशि का 3.5% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तो 4 वर्षों में 1428 रुपया अधिक होगा। कितना वर्षों में अधिक हो जाएगा? 4 वर्ष में। एक वर्ष में कितना ज्यादा है? 3.5। एक वर्ष में 3.5% ज्यादा है, तो 4 वर्षों में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? गुना कर दीजिए, 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। प्रतिशत में ब्याज मिला 14% ज्यादा, लेकिन रुपया में ब्याज कितना रुपया मिला है? 1428 रुपया ज्यादा। मूलधन निकालना है, 100 से हम गुना कर देंगे, 100% का मान निकालेंगे। 1428 में 14 से भाग कर दिए, 100 से गुना कर दिए। 1428 14 से कटने वाला है, कट गया। 100 2 बार में, क्योंकि 2 अंक उतरता है तब क्या होता है? 0। 102 में 100 से गुना कर दिए तो 102 पर 2 0 हो गया, 10,200। ऑप्शन नंबर बी, 10,200 रुपया। बीस नंबर सवाल का आंसर करना। 200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। यहां अंतर दिया हुआ था, अधिक या कम का मतलब ही अंतर। 2 वर्ष ज्यादा तो 1 वर्ष में 4.5, 9% का 81। यहां कह रहा है 3.5% 1 वर्ष में ज्यादा मिलेगा, तो 4 वर्षों में कितना प्रतिशत ज्यादा मिलेगा? 14। प्रतिशत में 14% ज्यादा मिला, रुपया में कितना ज्यादा मिला? 1428। 100% का मान निकाल दिए, 10,200। इसका आंसर करना है, सी आ गया 240। साधारण ब्याज पर 150 रुपया 5 वर्षों में 225 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि 5 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाएगा। पहले मूलधन कितना रुपया था? 150, और 150 रुपया कितने वर्षों में? 5 वर्ष में कितना रुपया हो गया है? 225 रुपया हो गया है। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना मिला है। तब कहिएगा 150 से 225 कितना ब्याज मिला? घटा दीजिए। 75 रुपया ब्याज कितने वर्षों में मिला है? 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा? 15 रुपया। अब रेट निकालेंगे, तो रेट 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को तो रेट कहते हैं। रेट कितना हो गया? 10%। पूछता कि रेट कितना है तो कहते 10% के दर से। अब कह रहा कि रेट को बढ़ा दिया गया, कितना परसेंट? 2।
पहले जो 10% ब्याज लग रहा था, अब 2% ज्यादा लगेगा, तो अब वही ब्याज कितना वसूलेगा? 12%। तो एक वर्ष में 12% वसूलेगा, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज वसूलेगा? 60%। हमें मिश्रधन निकालना है 5 वर्ष का, इसलिए 5 वर्ष का हम ब्याज निकाल दिए। अब मिश्रधन निकालने जा रहे हैं। 100 कितना रुपया है? 50 रुपया मूलधन, 60% ब्याज और मूलधन अपने आप में 100, तो कितना लौटाना पड़ेगा? 160%। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त। 15 में 16 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 240। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। छापिए एक बार और समझिएगा। रेट पहले वाले पूछता 10, अब वाले हो गया 12। 150 रुपया 5 वर्षों में 225, तो 150 225 रुपया हो जाता है। ब्याज कितना मिल गया? 75। कहां से 75 लाए? 225 में 150 को घटा कर लाए, तो 75 रुपया 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में ब्याज 15। दर निकालना है एक वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत? 10। पहले रेट था 10%, अब 2% रेट बढ़ गया तो कितना हो गया? 12। एक वर्ष में अब 12% रेट मिल रहा है, तब 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60। कितना रुपया पर? 150। 150 रुपया पर 60% ब्याज और 100% मूलधन, कितना लौटाना पड़ेगा? 160। लौटा कर कितना दे दिए? 240। लेकिन पेपर में आएगा तो हम लोग रेट नहीं निकालेंगे। अभी डाटा आसान था, रेट निकालना आसान हो गया। डाटा थोड़ा मुश्किल रहता तो रेट ही निकालने में ज़्यादा समय लग जाता। अभी इसमें रेट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग को क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। पहले कितना मूलधन था? 150। 150 रुपया पर 5 वर्षों में कितना रुपया हो गया है? 5 वर्ष में हो गया है 225 रुपया। अब कह रहा है कि रेट 2% बढ़ गया, तो एक वर्ष में 2% अब ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो 5 वर्ष में कितना ज्यादा मिल जाएगा? 10% ब्याज ज्यादा। जो पहले हम धन राशि दे रहे थे उससे 10% ब्याज आज ज्यादा देंगे, तो 150 रुपया का 10% निकाल दीजिए। 150 का जब 10% मान निकालेंगे, 15 रुपया आ गया। 15 रुपया ही एक्स्ट्रा देंगे। पहले जो 225 दे रहे थे, आज कितना दे देंगे? 240। डायरेक्ट प्रिंसिपल का 10% जोड़ दिए मिश्रधन में, तो 15 रुपया ज्यादा। 15 कहां से आया? 150 रुपया का 10% निकाल दिए। 150 का 10% 15।
छपा गया। फिर से एक बार बात को समझना है। 150 रुपया 5 वर्षों में 225, पहले से कितना रेट बढ़ गया है 2, तो 1 वर्ष में 2% ज्यादा, 5 वर्ष में 10% ज्यादा और देंगे। 150 का 10% 15 रुपया ज्यादा और दे देंगे। पहले से 15 ज्यादा तो कितना रुपया दे दिए 240। सिमिलर सवाल है, कितना हो गया सी। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है। यहाँ था 5 वर्ष, था 5 वर्ष का मान पूछ रहा था, लेकिन यहाँ कितना वर्ष है 4 वर्ष, लेकिन पूछ रहा है कितना वर्ष का 5 वर्ष का। 425 रुपया मूलधन कितने वर्षों में 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है 561 रुपया हो जाता है। तब ब्याज कितना मिला ये बताइए, घटा दीजिए। 425 में 561, 136 रुपया ब्याज कितने वर्षों में। तब 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 34 रुपया ब्याज 1 वर्ष में मिला। तो अगर हम यही कहें कि 425 रुपया मूलधन है और 5 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो निकल जाएगा। 4 वर्ष का मिश्रधन कितना था 500, 1 वर्ष का मतलब 34 रुपया और हम ब्याज दे देंगे। तब यहाँ 34 रुपया ब्याज और देना पड़ा, तब कितना वर्ष का मान निकल जाएगा 5 वर्ष का। तब यहाँ 5 वर्ष का ब्याज निकाल दिए तो हो गया 561 प्लस कितना 34। कितना परसेंट कम कर दिया है 3%। किसका कम कर दिया है 425। 1 वर्ष में 3% तो 5 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 3%, 5 वर्ष में 15% कम। यहाँ कम नहीं किया था, यहाँ क्या किया था बढ़ाया था। 1 वर्ष में 2%, तब 5 वर्ष में 10% बढ़ गया। यहाँ 1 वर्ष में कितना कम किया है 3, तब 5 वर्ष में 15% कम हो गया। 425 के 15% हमको घटाना पड़ेगा, तो 425 का 15% निकाल दिए। 25 से कितना बार में कट गया 4 बार में, और यहाँ 25 से कितना बार में कट गया है 17 बार में 17, और एक गुना कर दीजिए, पॉइंट में लाना पड़ेगा। ये तो काटे थे बेकार ही, तो डायरेक्ट गुना ही कर करके 2 से क्या कर देते भाग कर देते। या 425 गुना 15 और बटे में कितना हो गया है 100, गुना कर दीजिए। 15 में 5 से गुना किए 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 हासिल 3, 15 64 और 3 63 और बटे में 100। 63 दशमलव कितना हो गया 75। तो 63.75 हम लोग को घटाना पड़ेगा। यहाँ 5 रुपया 6 और 3 9, 595 में 63 रुपया 75 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। घटाने आता है, पॉइंट इधर दे दिए 2, 100 आ गया तो यहाँ 0.25 आ जाएगा। 0.25 वाले 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ आ गया 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 531 रुपया आया था सी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पॉइंट में आ रहा था। छापिए एक बार और समझ लीजिएगा। बारिश हो नहीं रहा है, बारिश का माहौल बनाया गया है। 425 4 वर्ष का दिया था 4 और पूछ रहा था कितना 5, तब पहले 5 वर्ष में बदलना पड़ेगा। अच्छा, वहां सही घटाया है ना। तिरसठ 73.75। 4 वर्ष का दिया था, 5 वर्ष का मान पूछ रहा है
तो सबसे पहले 5 वर्ष का मिश्रधन निकाल दिए। 1 वर्ष का ब्याज 34 रुपया, 4 वर्ष का मिश्रधन दिया था, 5 वर्ष के लिए 34 जोड़ दिए तब 595 रुपया आया। सर कम रहेगा तो घटा देंगे और वृद्धि रहेगा तो ये 3% कम हो रहा है 1 वर्ष में, तब 5 वर्ष में कितना कम हो गया? 15%। 425 का 15% कम हो गया 63 रुपया 75 पैसा, और 63 रुपया 75 पैसा घटा दिए तब 531 रुपया 25 पैसा। बाकी ये सब सवाल को आराम से क्या करना है? एलिगेशन लगा देना है इसमें। विशेष कल नहीं, कल होगा।